हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल जैकपॉट नंबर 1। आज हम लोग डे 7 स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर कोर्स सीरीज का। तो चलिए आज का हम लोग डे शुरू करते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो इस सीक्वेंस को शुरू से फॉलो करें, डे 1 से देखें ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर को देखेंगे जो तीसरा ऑपरेटर है। इससे पहले हम लोगों ने 2 ऑपरेटर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए देखते हैं थर्ड ऑपरेटर। ये है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिक के बारे में आप लोग ऑलरेडी सुने होंगे। ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में आप लोग को पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब देखते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिक का सिंपली मतलब होता है कि किसी चीज़ के ऊपर लॉजिक लगाना, यस या नो, तर्क या वितर्क करना। तो 2 ही कंडीशन होता है लॉजिकल ऑपरेटर में। तो हम लोग इसका सबसे पहले डिफाइन करेंगे और आप लोग साथ में इसको नोट करते चलेंगे। तो दीज ऑपरेटर, इसका डेफिनेशन होगा दीज ऑपरेटर। दीज यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है? लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर भी इसके जगह पर, बट यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि दीज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म। इस पेन को साइड कर लेते हैं। ऑपरेटर, these operator are used to perform operation on logical values। तो ये ऑपरेटर का यूज होता है ना, लॉजिकल वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन करने का काम होता है। ऑपरेशन, ऑपरेटर, ये सब क्या होता है ये पिछले भी मैंने बताया था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ऑपरेंड्स क्या होता है। ये जो टर्म होता है उसको ऑपरेंड्स कहा जाता है, जिसके द्वारा इस टर्म को सॉल्व किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑपरेटर। ये है ऑपरेटर, बट किस प्रकार का ऑपरेटर है? अर्थमेटिक ऑपरेटर है। और ये जो फुल प्रोसेस हो करके हम लोगों को रिजल्ट मिलता है उसी को कहते हैं हम लोग ऑपरेशन, राइट। तो यहाँ पे बोला कि ये ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन लॉजिकल वैल्यू। अब लॉजिकल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? दैट इज वी कैन राइट ट्रू और फॉल्स, मतलब कि सही या गलत पे काम करता है, लॉजिक लगाता है। और एक चीज़ याद रखना है इसमें, ट्रू का मतलब सिंपल होता है। अगर कहीं पे ट्रू बोल रहा है उसका मतलब हुआ ऑन, और अगर फॉल्स बोल रहा है, फॉल्स मतलब गलत, ट्रू मतलब सही, उसका मतलब ऑफ। अगर लाइट को हम लोग जैसे करते हैं, लाइट के स्विच को ऑफ कर देते हैं तो क्या हो जाता है? बल्ब बॉन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। और लाइट के बल्ब को ऑन करते हैं तो लाइट उसे जलने लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पे ट्रू मतलब सही है तो ऑन यूज करेंगे, और फॉल्स है तो ऑफ यूज करेंगे। और इसके साथ जो कंप्यूटर में ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ के लिए जो टर्म यूज किया जाता है, जो नंबर यूज किया जाता है, सिंपल है, वो है आपका 1। अगर कहीं पे सही बोल रहा है तो उसके लिए हम 1 यूज करेंगे, और गलत बोल रहा है तो हम उसके लिए 0 यूज करेंगे। तो ट्रू के लिए सिंपल 1 यूज करेंगे, जिसको बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान रख लीजिए कि कंप्यूटर है सो हम लोगों का लैंग्वेज नहीं समझ पाता है। हम लोग ये अगर लैंग्वेज लिखेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 ही नंबर्स को समझता है। पहला है 1 और दूसरा है 0। ये है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसी को वो समझता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल। जैसे कि बोलेगा कि 4 इज ग्रेटर देन 5। क्या 4 5 से बड़ा होता है? अगर कंडीशन क्या है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा गलत, तो इस केस में जो रिजल्ट मिलेगा वो हमको मिलेगा 0, क्योंकि फॉल्स के लिए रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? 0। और लेकिन बोल दें कि दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 10 इज ग्रेटर देन 3। क्या 3 से 10 ग्रेटर है? तो कंडीशन क्या है? सही है, तो उसके लिए सही के लिए किस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं? 1। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा कि राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, तो क्या हो जाएगा? राम लक्ष्मण का भाई था, तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगा। बट बोलेगा दूसरा कंडीशन कि राम इज ब्रदर ऑफ रावण,
तो ये कंडीशन गलत हो जाएगा। तो गलत के लिए 0 यूज करेंगे और सही के लिए 1 यूज करेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं और इसके ऊपर कुछ आसान आसान सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को और भी रिबूस्ट करेगा। तो आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप्स क्या होता है इसका, कौन सा ऑपरेटर का, लॉजिकल ऑपरेटर का। तो लिखते हैं कि टाइप्स, आप लोग साथ में नोट्स करते चलेंगे अपने कॉपी के अंदर। तो सबसे पहला इसका टाइप्स होता है, वो होता है लॉजिकल एंड। दूसरा जो टाइप्स होता है वो होता है लॉजिकल और। लेकिन यहाँ पे सिंपल सा ध्यान देना है कि जो और एंड है, ये सब का जो स्टार्टिंग लेटर है और एंडिंग लेटर है, सब का सब कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एंड के लिए ए एंड डी कैपिटल में यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे ध्यान देना है कि एंड और तीसरा है, तीन ही तो है, सिर्फ तीन ही ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर के टैब्स में, और वो है आपका लॉजिकल नॉट। सिंपल सा है, एंड और नॉट, जिसको आप लोग बार बार सुनते ही होंगे। अब लॉजिकल एंड का एक सैम्बल होता है, और जो लॉजिकल एंड है उसका सैम्बल आप लोग देख सकते हैं। ये सैम्बल बनाना बहुत ही टफ होता है, आप लोग इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आसानी के साथ बनाने लगेंगे बनाना। दूसरा है लॉजिकल और, इसका सैम्बल होता है ऐसा, 2 पैरेलल लाइन बना देंगे। और तीसरा होता है लॉजिकल नोट। और ये तीनों के बारे में अभी हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या कहता है। तो सबसे पहला कि हमने बताया कि लॉजिकल ऑपरेटर किसके ऊपर काम करता है, लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू, ये तीनों भी ना ट्रू और फॉल्स पे काम करेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला ऑपरेटर को, और वो है आपका लॉजिकल एंड। जिसका सैम्बल कुछ इस प्रकार से होता है। एंड को यहाँ पे लिख सकते हैं, बताने के लिए लिखे हैं इसीलिए स्मॉल में लिखे हैं, लेकिन अगर कभी भी टैब्स में पूछेगा तो इसको कैपिटल में लिखना है। इसका काम क्या होता है, एंड का सिंपल मतलब हम लोग जानते हैं कि एंड मतलब क्या होता है, और मतलब ये और ये दोनों कंडीशन बोलेगा कि और मतलब हमेशा 2 कंडीशन ट्रू होना चाहिए। जैसे कि इसको एग्जांपल से बताते हैं कि इसमें 2 कंडीशन दिया रहेगा, बोलेगा कि पहला वाला कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए और दूसरा वाला भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब ओवरऑल कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि ये लॉजिकल वैल्यू पर काम करता है, 1 और 0। जैसे कि इसका हम एग्जांपल से पहला लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू 9 इज ग्रेटर देन 3 एंड ऑपरेटर दिया हुआ है। जहाँ पर भी इस प्रकार का ऑपरेटर दिया हुआ उसका मतलब ऐसा होता है, एंड मतलब और 5 इज ग्रेटर देन 2, ऐसा रहेगा। अब इसमें क्या है कि ए ट्रू या फॉल्स होगा, ए का वैल्यू या तो 1 होगा या 0 होगा। अब ये एक्सप्रेशन आप लोग देख करके कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है, क्योंकि ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है। जैसे हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ए का वैल्यू क्या होता है, ए का वैल्यू वो होता है जो x का वैल्यू, अगर x का 5 दे दिए और y का वैल्यू 4 दे दिए तो a का वैल्यू भी मेरा 9 चला जाता है। तो उसी प्रकार से a में भी इन दोनों को सॉल्व करने पर कुछ आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि 9 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या हो जाएगा, 9 क्या 3 से बड़ा होता है, तो कंडीशन क्या है, ट्रू। और बीच में क्या है, एंड मतलब और 5 इज ग्रेटर देन 2, 2 से 5 बड़ा होता है, तो इसमें हम लोग कंडीशन लिखेंगे ट्रू। तो कंडीशन अगर दोनों का दोनों ट्रू है, मतलब पहला वाला भी ट्रू है दूसरा वाला भी ट्रू है, तो ए के अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा 1, क्योंकि ट्रू के लिए ही हम लोग यूज करते हैं 1। फिर से हम लोग और एग्जांपल्स लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है ये a इज इक्वल टू कोई वेरिएबल ले लिए, अब दे दिए 9 इज ग्रेटर देन 3 एंड का सिंबल है 3 इज ग्रेटर देन
9। अब इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि पहला कंडीशन चेक करेंगे कि क्या 9 है सो 3 से छोटा है, तो कंडीशन तो फॉल्स हो गया, क्योंकि 3 तो बड़ा नहीं होता है, 9 कभी भी छोटा नहीं होता है, इसको समझना पड़ेगा। और 3 इज ग्रेटर देन 9, क्या 3 9 से बड़ा होता है? गलत, फॉल्स। तो इसमें साफ दिख रहा है कि दोनों का दोनों कंडीशन फॉल्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 0, फॉल्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 0। तीसरा हम लोग कुछ ऐसा कंडीशन लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 3, फिर बीच में लगाएंगे एंड का सिंबल, और 3 इज ग्रेटर देन 6। अब इस कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तो 5 3 से बड़ा है तो ये ट्रू हो जाएगा, 3 6 से बड़ा है ये फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि पहला वाला तो ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है। तो हमने बताया था कि एंड के अंदर, हमेशा एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो ये ए के अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब कि फॉल्स। फॉल्स को ही हम लोग 0 लिखते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू लिखा हुआ है कि 3 इज ग्रेटर देन 9 एंड 2 इज ग्रेटर देन 5। अब हम लोग देख रहे हैं कि पहला वाला कंडीशन फॉल्स है, तो हम लोग को आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कहीं भी अगर पहला वाला फॉल्स है तो इसमें फॉल्स आएगा ही आएगा। फॉल्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 0। तो आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि पहला फॉल्स है तो दूसरा चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे तो फॉल्स होगा, लेकिन अगर ये ट्रू भी होता तब भी तो आंसर 0 होता, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स का यूज किया गया है। तो अगर एक भी फॉल्स है दोनों में तो क्या होगा, आंसर हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड ऑपरेटर देखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर ही, वो है लॉजिकल और। जिसका सिंबल 2 पैरेलल लाइन होता है, ऐसे ऐसे 2 लाइन खींच देंगे तो वो क्या होता है, लॉजिकल और का। और मतलब सिंपल हम लोग जानते हैं कि या होता है, ये भी 2 लॉजिकल वैल्यू पर काम करेगा। इससे पहले बताया था 1 और 0 पे 2 लॉजिकल वैल्यू होता है। अब इसमें क्या है ना कि 2 कंडीशन दिया रहेगा, फिर से जैसे एंड में दिया गया था। अगर दोनों कंडीशन में एक भी सही होता है तो कंडीशन ओवरऑल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग फिर से कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल है a इज इक्वल टू ऐसा है और ऐसा है। कुछ लोग जो मैथ नहीं पढ़े होंगे अच्छे से, उनको ये देख करके डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ नहीं है। जैसे लिखा जाता है a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, उसी प्रकार सेम टू सेम है। यहाँ पे a है, इक्वल टू की जगह इक्वल टू है, x के जगह पर मान लेते हैं ये है, और इसका सिंपल सा मतलब है 9 इज ग्रेटर देन 1। अब इसके अंदर हम ब्रैकेट का यूज करे हैं ताकि ये सेपरेट अच्छा दिखे, इसीलिए नहीं भी यूज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, जैसे हम लोग प्लस का यूज करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे पैरेलल का साइन यूज करते हैं। उसके बाद सिंपल y की जगह पर 5 इज ग्रेटर देन 1, कुछ नहीं है, बस सेम टू सेम जो पिछले क्लास में पढ़े हैं वैसा ही है, सिर्फ इसका लेवल को बढ़ाया गया है, बाकी सेम टू सेम वही है। अभी इस कंडीशन में देखते हैं क्या बोले, या मतलब पहला वाला सही हो या दूसरा वाला, तो कंडीशन दोनों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला हम देखेंगे, बोल रहा है कि 9 क्या 1 से बड़ा होता है, यस बड़ा होता है, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन ट्रू, और ट्रू के लिए क्या यूज करते हैं, 1। 5 क्या बड़ा होता है, तो बड़ा होता है 1 से,
तो इसमें भी ट्रू हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि पहला वाला कंडीशन भी ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू है। तो यहाँ ए के अंदर जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ट्रू। और ट्रू के लिए क्या यूज करते हैं? 1 यूज करते हैं। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 5 इज लेस देन 2। बीच में दिया हुआ है, ये क्या है? इसका मतलब लॉजिकल और बता रहा है। अगर एंड देता तो हम लोग उस वाले कंडीशन के अनुसार देखते। लॉजिकल एंड में क्या बोला था कि दोनों कंडीशन सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे और बोला है। तो 3 इज ग्रेटर देन 1। अब इस कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या 5 2 से छोटा होता है? तो ये तो बोल रहा है गलत है। 3 क्या 1 से बड़ा होता है? 3 तो बड़ा होता है 1 से, तो ट्रू है। तो हम इसके डेफिनेशन में क्या बोले? दोनों का दोनों। इसका हिंदी ही होता है या तो पहला वाला सही हो या तो दूसरा वाला सही हो। तो ए के अंदर क्या हो जाएगा? पहला में देखें फॉल्स है, लेकिन हम लोग आगे जाएंगे क्योंकि एक हमको चेक करना है कि ट्रू कम से कम तो आ जाए। तो यहाँ पे ट्रू आ गया, आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। और जिसके मतलब हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा 1 और 0 को समझता है। वो ट्रू लिखेंगे तो ट्रू को नहीं समझता है। तो कंप्यूटर में ऐसा लिखने के बाद ना आंसर आपका ट्रू नहीं लिखेगा बल्कि 1 लिखेगा। थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये है आपका a इज 1 इज ग्रेटर देन 9 और बीच में केस का सिंबल दिया हुआ है लॉजिकल और का। 3 इज ग्रेटर देन 5। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बोल रहा है वही कंडीशन सेम टू सेम अप्लाई है। पहला वाला कंडीशन को हम लोग चेक किए, क्या लिखा हुआ है? 1 क्या बड़ा है? फॉल्स हो जाएगा। दूसरा में देखें कि 3 क्या 5 से बड़ा है? फॉल्स हो जाएगा। तो दोनों का दोनों कंडीशन क्या देखे? फॉल्स है। लेकिन इसके डेफिनेशन में बोला था कि कम से कम एक तो ट्रू होना चाहिए ना, एक ट्रू होना चाहिए। तो इसके अंदर ए के अंदर आ जाएगा फॉल्स, और फॉल्स को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा 3 एग्जाम्पल। अब आगे हम लोग देखते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ये है लॉजिकल नॉट जिसका सिंबल कुछ ऐसा रहता है, एक्सक्लेमेशन साइन ऐसे करके एक नीचे डॉट। इसका डेफिनेशन में ये बोलता है कि लॉजिकल नॉट है ना हमेशा क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट करता है। जो भी मैथ के स्टूडेंट्स होंगे जो 11th-12th में पढ़े हैं उनको पता होगा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा कर देता है, हम लोग सिंपल बोल सकते हैं अपोजिट कर देता है। जैसे दिन अगर कहीं लिखा है तो रात लिख देगा, अगर ऊपर है तो नीचे लिख देगा। तो लॉजिकल नोट का यही काम होता है। तो हम लोग जानते हैं कि दिन को रात लिखेगा, अंधेरा को प्रकाश लिखेगा, अपोजिट वर्ड होता है। तो अगर कहीं पे 0 लिखा हुआ है तो उसको क्या कर देगा? लॉजिकल नोट 1 कर देगा। और कहीं पे 1 लिखा है तो 0 कर देगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ यही 2 नंबर्स को समझता है। तो हम लोग सिंपल देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन कैसे रहता है। कुछ इस प्रकार से वैल्यू रहता है। अगर लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है तो लॉजिकल नॉट में हम लोग लॉजिकल नॉट को ऐसे लगा देंगे तो लॉजिकल नॉट आ गया 0। अगर कहीं ऐसे लिखा है कि ए का वैल्यू 0 तो क्या होगा ए के अंदर आंसर? 1 या 0? तो आपको हम सिंपल से बताते हैं। पहले लिखा था ए इज इक्वल टू 0, तो ए का वैल्यू क्या है? पूछेगा कि ए का वैल्यू क्या है, तो हम सिंपल बोलेंगे कि ए के अंदर जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0। लेकिन यहाँ पे लिखा है, यही एक्सप्रेशन को लिखा है ए इज इक्वल टू 0 बट नॉट लगा दिया है। नॉट मतलब उल्टा, अपोजिट। बताए थे ना कि 0 का 1 और 1 का 0। तो यहाँ पे क्या कर देगा? उल्टा। अभी तो अगर ये सिंबल नहीं रहता तो 0 आता, लेकिन इसके आने से यहाँ 0 के बदले क्या हो जाएगा? 1। दूसरा एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। ए इज इक्वल टू नॉट 1, तो ए के अंदर क्या जाएगा? उल्टा, 1 का उल्टा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 आंसर। इसके अंदर आंसर 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स। अब आपको एक इम्पोर्टेंट नोट बताते हैं कि आपको पता है कि नंबर 2 प्रकार का होता है। एक होता है 0 और एक होता है नॉन 0।
आपको पता होगा कि नंबर दो प्रकार का होता है, जीरो के अंदर जीरो और नॉन जीरो के अंदर जीरो को छोड़ करके। वो हो सकता है पॉजिटिव नंबर, वो हो सकता है नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव में 1 2 3 3/4 समथिंग, ये सब पॉजिटिव के अंदर आ गया। और नेगेटिव में -1 -2। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि नॉन जीरो नंबर किसको कहते हैं और जीरो नंबर किसको कहते हैं। तो जीरो नंबर समझ गए कि जीरो को जीरो कहते हैं, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ करके नंबर। तो यहाँ पे हमने बताया कि नॉन जीरो वैल्यू मतलब जीरो को छोड़ करके यदि कोई नंबर रहेगा तो उसके लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, ट्रू। और अगर कहीं पे जीरो वैल्यू रहा तो उसके लिए हमेशा यूज करेंगे फॉल्स। और फॉल्स का मतलब जीरो और ट्रू का मतलब 1। ये ध्यान रखना है, बाइनरी नंबर पर काम करता है। अगर नॉन जीरो वैल्यू रहा मतलब 1 2 -1 2, तो यहाँ पे हम लोग ट्रू यूज करेंगे। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं, थर्ड, ए इज इक्वल टू नॉट 8। इसको पढ़ते क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू 8। तो इसमें वैल्यू क्या जाएगा, तो मेरा ऑप्शन क्या है कि ए इज इक्वल टू नॉट 8। तो ए के हमने बताया कि नॉन जीरो वैल्यू के लिए ट्रू यूज करते हैं, 8 नॉन जीरो है तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा 1, नॉन जीरो के लिए ट्रू। लेकिन ये नॉट लगने के कारण हमने बताया कि जहाँ पर नोट लग जाता है उसको उल्टा कर देता है, तो ए के अंदर आ जाएगा जीरो। ये हो गया आपका आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन टाइप का थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव हो। कुछ नहीं है, यहाँ बोला ए इज नॉट इक्वल टू ये। अब हम लोग इस कंडीशन को चेक करेंगे, 5 क्या 8 से बड़ा होता है? 5 तो हमेशा छोटा होता है। क्या यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 8 है, कौन बड़ा है? 8। लेकिन यहाँ बोल रहा है 5 बड़ा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। और फॉल्स के लिए यूज करते हैं जीरो। लेकिन यहाँ पे क्या लगाया है? नॉट। और नॉट हमेशा क्या करता है? इसके वैल्यू को बदल देता है, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 आंसर। तो ये था हमारा लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी जितने भी अटेंड किए हैं सभी ने नोट बनाया होगा। इसको नोट्स को एक बार घर में जा कर के रिवाइज करना है, और अभी तक जितना भी डे करवाया जा चुका है उन सभी को रिवाइज करना है। मैं ये गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के बाद आपको 90+% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग कंप्लीट इसको रिवाइज करेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए वो भी लिखें। थैंक यू।